मुझसे कंधा से कंधा मिलाकर अपने परिवार को संभालने का काम करेगा। वो युवक एक लगनशील, वो बॉबी पंवार जब देहरादून गया उसने बड़ी मेहनत से तैयारी की, उसने कोचिंग किया, नौकरी के प्राइवेट नौकरी के साथ साथ वो पढ़ने लगा, उसने कोचिंग किया, कॉलेज ज्वाइन किया। लेकिन कई सालों तक, जब वो 1-2 सालों तक उसका जब ग्रेजुएशन होने पे आया तो उसने देखा वो जो भी फॉर्म भरता था उसमें पहले ही फिक्सिंग हो जाती थी। मेहनती बच्चे पीछे रह जाते थे और जो बिल्कुल खत्म बच्चे थे वो उनकी नौकरी लग जाती थी। उसने उस सिस्टम को जानने की कोशिश की कि ऐसा हमारे उत्तराखंड में क्या है कि जो असली हीरे हैं, जो असली जो मेहनती है वो कैसे पीछे हो रहे हैं। तो धीरे धीरे सिस्टम के अंदर घुसा। उसने जब देखा सिस्टम के अंदर जब वो गया तो उसने देखा कि इस प्रदेश में नौकरी की खुली दुकानें खुली हुई है। नौकरी यहाँ निःशुल्क नहीं, ठेकेदारी प्रथा पे दी जा रही है। यहाँ कुछ लोग ठेकेदार बने हुए नौकरी के, जो आप और हम जैसे लोगों से 10 लाख 20 लाख 30 लाख ऐंठ के नौकरियों को बेचने का काम करते हैं। लेकिन वो नौकरियां भी उन धनाटों के लिए थी जिनके पास 10 लाख और 20 लाख थे। वो नौकरियां हमारे गरीब के बच्चों के लिए नहीं थी। हम गरीबों का परिवार गरीब होते जा रहा था, क्योंकि अगर आज के डेट में बेरोजगारी सबसे बड़ी गरीबी है। हम गरीब हैं तो हम हर माँ का एक उद्देश्य होता है कि मेरे बेटे को अगर एक नौकरी मिल जाती तो थोड़ा घर में मजबूती आती थी, थोड़ा सहारा मिल जाता। लेकिन जब उसने देखा कि गरीबों के कि कभी नौकरी लगने वाली नहीं है, गरीब गरीब बनते जा रहे हैं और अमीर अमीर, तो उसने उस सिस्टम के अंदर जब वो घुसा, उसने जो वहां के तथ्य पूरे कागजों के साथ वो जब युवाओं के बीच में गया, आपके बच्चों को उसने जागरूक किया, आपके बच्चों के कमरों में जाकर, आपके बच्चों के कोचिंग संस्थानों में जाकर, आपके बच्चों के स्कूलों में जाकर उन सबको जो सच्चाई बताई कि उत्तराखंड में ये नौकरी के नाम पर कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, बेरोजगार युवाओं के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। तो धीरे धीरे जब बच्चों ने इस चीज को समझा तो बॉबी पंवार की वो चिंगारी धीरे धीरे आंदोलन का रूप लेने लगी। वो आंदोलन जिसे बॉबी पंवार और उसकी टीम 7 साल से एक तिरपाल के नीचे देहरादून में दे रहे हैं, वो आंदोलन जिसके लिए बॉबी पंवार और उसके साथियों ने पुलिस की लाठियां खाई है, वो आंदोलन जिसके लिए बॉबी पंवार और उसके साथी कई दिनों तक जेल में बंद हुए। बॉबी पंवार पर वो धाराएं लगाई गई, जो एक मर्डर जब कोई आदमी करता है 307 की धारा उस पर लगती है। सरकार द्वारा उस पर जो है फर्जी धारा लगाई गई ताकि बॉबी पंवार की आवाज दबी रहे, ये जेल में पड़ा रहे और हमारी ये भ्रष्टाचार की दुकानें जो है ये चलती रहे। आप लोगों का प्यार था, आप लोगों के सहयोग और प्यार से बॉबी पंवार तो वो लोग ज्यादा समय तक उसकी आवाज को नहीं दबा पाए साथियों। और धीरे धीरे जब लोगों के बीच में, अभिभावकों के बीच में, माँ बापों के बीच में जब ये बातें निकली कि इस तरह की ठगी यहाँ पर हो रही है, तो धीरे धीरे जब बॉबी पंवार ने आंदोलन खड़ा किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज हाकम सिंह जैसे सैकड़ों लोग जो नौकरियों को बेचते थे, एक बॉबी पंवार के कारण आज वो जेल के पीछे, लाइक एंड सब्सक्राइब, आज वो जेल के पीछे बंद है। और सरकार को मजबूरन बॉबी पंवार के कारण आज अपने प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लाना पड़ा। वो नकल विरोधी कानून आने से बॉबी पंवार के संघर्ष के बाद अब जाके गरीबों के बच्चे, तब से लेकर अब तक, अब आप देख रहे होंगे गरीबों के बच्चे अब लग रहे हैं, अब नौकरियां जो है पूरी उसके साथ आ रही है। और उस नौकरी में अब तब से लेकर अब तक 25 से 30 हजार लोगों को बॉबी पंवार के कारण नौकरी मिल रही है। यह बॉबी पंवार की उपलब्धि है। लेकिन बॉबी पंवार क्या चाहता है? उसने जब ये संघर्ष किया, सरकार ने उसे लालच दिया, उन लोगों ने उसे लालच दिया जो नौकरियां बेचते थे कि हम तुम्हें ऐसे ही एक नौकरी देते हैं, आप पैसे मत देना, बस इस आंदोलन को रोक दो। भाई अगर ये आंदोलन होगा तो हम लोग इसमें फंस रहे हैं, हमारी दुकानें बंद हो रही है, हम इसमें जेल जा रहे हैं, भाई तू इस आंदोलन को रोक दे, तुझे नौकरी चाहिए तो तू ले जा, पैसे चाहिए तो ले जा, तुझे जिस भी चीज की जरूरत है, दिल्ली में मकान चाहिए, देहरादून में जमीन चाहिए, गाड़ी चाहिए, कुछ भी चाहिए। सरकार ने कहा भाई इस आंदोलन को रोक दे, हमारी सरकार बदनाम हो रही है, हमारी सरकार गिरने पर है। भाई हम तेरे से निवेदन करते हैं कि तू जो डिमांड भी करेगा, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ हम आपको देने को तैयार है, आंदोलन आप रोक दो। बॉबी पंवार चाहता तो उन पैसों को लेकर आज वो 10-20 लाख की गाड़ी में घूम रहा होता, चश्मा लगा। वो चाहता तो आज देहरादून में उसकी कोठी होती, वो चाहता तो दिल्ली में आज उसका बंगला होता। लेकिन आपको पता होगा कि जब बॉबी पंवार के पीछे जब इन्होंने जांच बिठाई, सरकार को लगा कि इसके पीछे कोई बड़े लोग हैं जो इसको लाखों करोड़ों का फंड देके इसकी मदद कर रहे हैं, ये लोगों से पैसे खा के हमारे खिलाफ ये भड़क रहा है, विपक्षी इसको मदद कर रहे हैं।
तो जब उसके खाते की जांच हुई तो खाते में उसके सिर्फ 700 रुपए पाए गए। 700 रुपए को लेकर उसने जो है टीवी आप इस मां से पूछ सकते हैं कि किस तरह इनको धमकाया गया। पटवारी, तहसीलदार, ऐसे कई कर्मचारी इनके गांव में आते हैं, इनके खेतों पे जो है फित्ता लगाने को तैयार हो जाते हैं कि इन्होंने कोई अवैध कब्जा तो नहीं किया है, इसके नाम पे कोई जमीन तो नहीं है, इन्होंने कोई जमीन कहीं खरीदी बेची तो नहीं है। इस तरह का डर बनाया गया ताकि बॉबी पंवार की आवाज दब सके। लेकिन बॉबी पंवार ने अपनी आवाज दबने नहीं दी और जब वो आंदोलन खड़ा किया तो उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप आज भ्रष्टाचार, आप और हम सब हिम्मत कर पा रहे हैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध। उसने कमीशन खोरी की लड़ाई लड़ी। अंकिता भंडारी हत्याकांड सब जानते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड जब कुछ नेताओं ने किया था तो उसमें सरकार और विपक्ष, कांग्रेस, बीजेपी, किसी भी नेता ने आवाज नहीं उठाई थी। उस मां की बेटी जिसने एक गरीबी से अपनी बेटी को एक नौकरी के लायक बनाया था, उसकी जब हत्या हुई तो बॉबी पंवार वहां जाकर उस मां की दर्द को समझा। वो उस मां के साथ खड़ा रहा और उसने उस मां की आवाज बनकर ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। भू कानून के लिए वो लड़ रहा है, मूल निवास मांगने के लिए वो लड़ रहा है। लेकिन लड़ाई का एक दायरा होता है। धरना हम लोग मानववाद, हमारे किसी गांव की कोई मांग है तो हम जाके सड़क में धरना दे सकते हैं, हल्ला कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जेल जा सकते हैं। इसका एक सीमित दायरा होता है। इस प्रकार की सोच जिस युवा की है, जो हम अपने व्यक्तिगत के लिए नहीं, अपने क्षेत्र के लिए नहीं, देश के लिए, प्रदेश के लिए सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं आप और हमने उसको उत्सुकता से उसे आगे बढ़ाया। हमने कहा कि आपकी जगह अब यहां नहीं है, आपको इस प्रदेश का, इस क्षेत्र का नेतृत्व करने की आवश्यकता है। हम आपको अपने मताधिकारी से आपको संसद में भेजने का काम करेंगे। आपके कारण, आपके विश्वास से आज बॉबी पंवार चुनाव मैदान में है और आप लोग देख रहे हैं ऐसा माहौल। मैंने करीब 4-5 चुनाव तो नजदीकी से लड़े हैं। ऐसा माहौल मैं पहली बार देख रहा हूं। आजकल अब चुनाव जैसे 19 को वोटिंग थी तो पहले लिस्टें बनती, भाई भुईग में 4 पेटी दारू, इतने पैसे, फलाने गांव में इतने पैसे, इतना मटन, इतना चिकन। लेकिन ये पहला चुनाव है कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब बॉबी पंवार या उसकी कोई वो यहाँ पर आए, कब हम उन्हें 10,000, 20,000, 200, 400 उन्हें चंदा देकर उन्हें आगे बढ़ाने का काम करें। ये चंदा हमें मजबूती दे रहा साथियों। हमारी इतनी गाड़ियां चल रही है, हम इंतजार में हैं। हमने एक बारकोड जारी किया है जिसपे आप लोग अपनी मन इच्छा से दे रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे पॉम्पलेट पोस्टर भी ठीक से नहीं पहुंच पा रहे। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम पर्याप्त मात्रा में पॉम्पलेट और पोस्टर छपवा सके। जितने जितने हमारे पास पैसे आ रहे हैं उस हिसाब से हम गाड़ियों में तेल डाल के, माइक की, कार्यालय की, इन व्यवस्थाओं को बनाने का काम कर रहे हैं। और आज हम अंतिम समय पर है। आज वो मुकाम हम हासिल करने वाले हैं। ये 2 दिन का जो समय है, मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि किसी कारण से बॉबी पंवार चुनाव में रह जाता है, उसे फर्क नहीं पड़ता। वो नेता बन गया, वो सांसद नहीं बनेगा तो अगली बार विधायक बन जाएगा, विधायक नहीं बनेगा तो जिला पंचायत बन जाएगा। लेकिन अगर बॉबी पंवार किसी कारण रह गया तो भविष्य में कोई उत्तराखंड में बेरोजगारों की आवाज नहीं बनेगा। भविष्य में कभी कोई राजशाही के खिलाफ आंदोलन नहीं करेगा। भविष्य में कभी कोई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं करेगा। और वो राजशाही परिवार जिसने हमारे ऊपर, देश 1947 में आजाद हो गया था और हम अभी भी उस राजशाही की गुलामी झेल रहे हैं। पहले इसकी सासू मां यहाँ की सांसद रही, फिर मानवेंद्र शाह राजा को हमने यहाँ से जिता के भेजा और अब 12 साल से महारानी